इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने बोला कि अरे तुम हाईकोर्ट के ऑर्डर का हमको धमकी दे रहे हो। अच्छा, अगले दिन आप अगले आयुक्त दिन से मैंने मिले। माननीय आयुक्त पृथ्वीराज जी से मुलाकात किया। वहां भी निराशा ही हाथ लगी कि आप जाइए, देखता हूं मैं, टपाल चेक करना पड़ेगा। इसके लिए 3 से 5 का 2 घंटा मतलब क्या है इस जनता दरबार का। उसके बाद उन्होंने बोला जाओ ठीक है, मैं वार्ड ऑफिसर से बात करता हूँ, अच्छा, वार्ड ऑफिसर से बात करता हूँ। मतलब नीलेश मात्रे से बात करता हूँ। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हमने खबर दिखाया था सिग्रून स्प्लेंडर बिल्डिंग और वहां जो शेड की निर्माण हुई, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट के आदेश भी आए, महानगर पालिका ने भी अपनी आदेश जारी किया, लेकिन कार्रवाई कुछ हुआ नहीं। तब मैंने कहा था कि क्या उच्च न्यायालय से बड़े हैं नीलेश महात्रे। उसके बाद राहुल रंजन जी इसी विषय को लेकर के महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त और आयुक्त साहब पृथ्वीराज जी, उन दोनों से मिले। क्या हुई बात, हम आज वही दिखाएंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, और आपने मुझसे बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए भी अनेक अनेक धन्यवाद। अ, जैसा कि आपने बताया कि समस्या जो है, अब आप पहले भी ये कवर कर चुके हैं। सिगरून स्प्लेंडर सोसाइटी में जो ये समस्या है हमारी और अन्य रहवासियों की, वो 2022 की पुरानी समस्या, उस पर विशेष रूप से बात करना नहीं चाहते। 2024 में आदेश आया। आदेश आने के बाद एमआरटीपी की हियरिंग लगाई गई और उस आदेश को, उसका हियरिंग का जो ऑर्डर है, उसको पास करने के लिए भी हमको मशक्कत करना पड़ा। और मतलब तकरीबन 4 महीने तब तक आदेश नहीं पास किया गया माननीय नीलेश मात्रे जी द्वारा, जो वालिद के सहायक आयुक्त हैं, तब तक, जब तक कि कंटेम्प्ट की कोई नोटिस उनके पास नहीं आई। जब माननीय उच्च न्यायालय की कोर्ट की नोटिस आई, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करके बोला कि 15 दिन के अंदर में सेल्फ डिमोलिशन करो। उन 39 से 40 जो सदस्य हैं जिनके ऊपर एमआरटीपी की नोटिस भेजी गई। अब उसके बाद फिर 10 नवंबर 2025 को खुद स्वयं नगरपालिका ने जो एमआरटीपी के ऑर्डर दिए थे, उसमें स्वयं 39 से 40 सदस्यों को के बांधकाम को अवैध घोषित किया, जिसमें कि बड़े-बड़े छपड़े हैं, कॉमन एरियाज को इंक्रोचमेंट है, सोसाइटी के टॉयलेट को हड़प लिया गया है और कबूतर की जो है बड़े पैमाने पर गंदगी फैलती है। और इसकी वजह से पता ही है आपको, हमारा परिवार पिछले 8-10 सालों से क्या किस तकलीफ से समस्या झेल रही है। जूझ रहा है, सांस संबंधी बीमारियों से ग्रस्त है। देखिए, बात यहाँ पर, देखिए मेरा नहीं, मैं आपसे एक पहला सवाल करता हूँ। आपने अतिरिक्त आयुक्त से पहले मिला दीपक सावंत जी से, उन्होंने क्या बोला आपको? तो मैं दीपक सावंत साहब से मुलाकात किया, जो माननीय अतिरिक्त आयुक्त हैं वसई विरार नगर पालिका दक्षिण के। उनको मैंने अपनी समस्या बताई और जब उनको अपना एप्लीकेशन दिया, और मात्र इतना बोला कि सर, इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का कॉपी भी अटैच्ड है। इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने बोला कि अरे तुम हाईकोर्ट के ऑर्डर का हमको धमकी दे रहे हो। आप मुझे बताइए कि क्या इतना, मतलब हाईकोर्ट माननीय, आपने अगर बोला कि ये हाई कोर्ट की ऑर्डर लगी हुई है कॉपी उनकी उसके साथ, तो उन्होंने क्या बोला कि हमको धमकी दे रहे हैं? तुम हमको हाईकोर्ट के ऑर्डर का धमकी दे रहे हो। हाँ, फिर क्या प्रतिक्रिया दी फिर उसके मैंने बाद? बोला कि क्या क्या आपको मैं धमकी देने के लिए आया हूँ? मैं तो सिंपल आपके पास आवेदन देने के लिए आया हूँ कि जो 1.5 साल में जो अब तक कार्रवाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम इतनी परेशानी झेल रहे हैं, तो मैं आपके पास सिर्फ अर्जी लगाने के लिए, आपको क्या लगता है ये धमकी है? आप बताइए, क्या महानगर पालिका, वसई विरार महानगर पालिका माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है? जो एक अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश को पीड़ित को धमकी के तौर पे बता रहे हैं। तो फिर आप उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं? उसके बाद उन्होंने बोला जाओ ठीक है, मैं वार्ड ऑफिसर से बात करता हूँ, अच्छा, वार्ड ऑफिसर से बात करता हूँ। मतलब नीलेश मात्रे से बात करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर उसके आप बाद आयुक्त? हम वापस आ गए और उसके बाद नेक्स्ट डे, अच्छा, अगले दिन आप आयुक्त से मैंने मिले। माननीय आयुक्त पृथ्वीराज जी से मुलाकात किया। वहां भी निराशा ही हाथ लगी। क्यों निराशा हाथ लगी? इसलिए निराशा हाथ लगी कि वहां मैंने जब अपनी अर्जी दिया, तो बोला ठीक है, मैं पता करता हूँ, देखता हूँ, देख के बताता हूँ। जबकि एमआरटीपी के जो ऑर्डर निकला है, उसमें कॉपी जो आपने है, सारे डॉक्यूमेंट लगाया था, सारे तो उन्होंने आपके सामने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं, वो ध्यान में बोला कि ठीक है, आप जाए, मैं इसको, आई विल हैव टू फाइंड इट।
मैं टपाल मुझे टपाल में देखना पड़ेगा, टपाल में देख करके बताएंगे। बस आप इतना ही। बताइए कि अगर जो 3 से 5 हफ्ते में एक दिन जो आयुक्त माननीय आयुक्त जी ने जनता दरबार जो लगाने का प्रायोजन किया तो है। ये जो आपने आयुक्त साहब को जो लेटर दिया था वो तो पहले दिया होगा ना? हाँ, एक उसके उसके 1-2 दिन पहले ही टपाल में दिया है मैंने, उसके बाद उनसे मिलने के लिए गए, वो सेम अर्जी लेकर। आप मुझे बताइए, सिंपल सी बात है कि अगर 3 से 5 माननीय आयुक्त जी जनता दरबार में के का प्रयोजन रखे हैं कि लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या को सुलझाएंगे। अगर सिर्फ लोगों को यही यही उत्तर देना है कि आप जाइए, देखता हूं मैं, टपाल चेक करना पड़ेगा, इसके लिए 3 से 5 का 2 घंटा मतलब क्या है इस जनता दरबार का? तो अगर आई विल फाइंड आउट। आई विल फाइंड आउट मतलब क्या? अब तो आई विल फाइंड आउट मतलब एक आदमी को यही आई विल फाइंड आउट का जो आई विल फाइंड आउट का जो उत्तर तलाशने के लिए सालों साल के चक्कर हर शुक्रवार को लगाने पड़ेंगे। सालों साल हर शुक्रवार को सिर्फ आई विल फाइंड आउट। वाकई दुर्दशा है वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त साहब की। तो बात इसलिए होनी चाहिए कि एक आयुक्त पूरे महाराष्ट्र में एफडीए डिपार्टमेंट आज क्या कर रहा है, किस किस की नकेल कस रहा है, वो हम सब रोज देख रहे हैं। और आयुक्त साहब, इनको पता ही नहीं। इनके अधीनस्थ कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी जानकारी इनको नहीं रहता है क्या? और अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत जी, अगर पीड़ित ने बोल ही दिया कि इसमें हाईकोर्ट की पेपर लगी हुई है सर, उनका ऑर्डर, तो वो उनको धमकी नजर आएगा? आएगा ही ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन लोग के कारनामे जिस तरह से होते हैं ना, कार्यशैली जिस प्रकार की होती है ना, इनको ईगो हर्ट बहुत जल्दी होता है। देखते हैं ये सिग्रून स्प्लेंडर में जो लगी सेट है, जिसके बारे में उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था, यहाँ के नीलेश महात्रे ने जो ऑर्डर खुद ही पास किया था, पहले सेल्फ डिमोलेशन की, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, वो सब तो हुआ नहीं, लेकिन लिखित दस्तावेज जरूर मौजूद है। अब देखते हैं कि आयुक्त साहब जो बोले हैं आई विल फाइंड आउट, तो वो कब रिपोर्ट आता है और क्या फाइंड आउट करते हैं, वो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।